जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पे त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, थंबनेल पर देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस टॉपिक में सर्व समीकरणों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और A to Z क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगती है, लेकिन आज यदि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखते हैं तो यही टॉपिक आपके लिए सबसे सरल होगा। ठीक है, बस ये है कि आपको बने रहना है, समझते जाना है और सवाल को करते जाना है। ठीक, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे यहां पर त्रिकोणमिति पार्ट थर्ड। पार्ट 2 में हमने यहां पे डिस्कस किया था कि सर्व समीकरण क्या होती है, कुछ थोड़ा बहुत सर्व समीकरण वहां पे मैंने बताया था, सारी नहीं बताई थी। ठीक है, अब यहां पर ये जो क्लास है पूरी तरीके से सर्व समीकरणों पर आधारित है, उनसे जुड़े सवालों पर आधारित है। राइट, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों यहां पे परफेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पे सर्व समीकरण 2 मिनट में हम यहां पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट और सबका जो फादर बोला जाता है वो है कौन? सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण कौन सी है? तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या होती है? अभी मैंने नाम लिखा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके माइंड में अभी तक ये नहीं आया होगा कि ये होता क्या है, कैसी होती है। तो सर्व समीकरण सिंपल है कि सबसे पहली जो सर्व समीकरण है वो ये है, यहां पर लिख दे रहा हूं। अब ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। राइट, तो सबसे पहली यही सर्व समीकरण है त्रिकोणमिति में, इसी से समस्त प्रकार के सूत्र बनते हैं, समस्त प्रकार की सर्व समीकरण बनती है। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। तो ये है मेन, ठीक है, ये है मेन जिससे समस्त प्रकार की सारी सर्व समीकरण बनेगी। अब यहां से पहले नंबर पे यहां पे लिख रहा हूं कि इससे कौन सा वाला फॉर्मूला अगला बनेगा, अगली सर्व समीकरण कौन सी बनेगी। तो यहां पे क्या करें, इस साइन को यहां पर रहने दें, साइन थीटा को यहां पे रहने दो बराबर इधर 1, और ये कोस स्क्वायर थीटा है उसको पीछे की साइड ले जाओ, तो प्लस है तो माइनस होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक सर्व समीकरण ये बनी, और दूसरी यहां पर देखें तो इसी का इस्तेमाल करके अब यहां पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये होगा, लेकिन आपको केवल ये जरूरत पड़ी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। यहां पर स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो उधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यहां से हटेगा उधर जाके रूट बन जाएगा, मतलब यहां पे रूट लगाएंगे, फिर उसके अंदर इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ जाके रूट बनता है, आपको ध्यान रखना है, काफी पढ़ा है 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में सब दूर। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे देख ले, अभी हमने साइन स्क्वायर का निकाला था यहां से। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोस स्क्वायर का। तो कोस स्क्वायर को यहां पर रहने दो आगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ उधर की साइड कौन जाएगा, तो कोस यदि यहां पे है तो साइन उधर जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, एक ये बना। तो अब चौथा वाला आप बताओ कि यहाँ पे स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो केवल कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा आप बताएं, कोस थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा आपको ये पता है। तो यहाँ पे रूट बनेगा, क्या बनेगा, इधर जाके रूट, और क्या आएगा इसका अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। ठीक है, तो एक ही सर्व समीकरण है जिससे हमने अभी तक 4 बनाई है, लेकिन केवल 4 इसमें नहीं बनेगी, इसमें बहुत सारी बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5वें नंबर पे देखेंगे, तो 5वें नंबर पे इधर की साइड ना लिखकर मैं यहाँ पे लिख दिया हूं 5वां। ठीक है, अब 5वें में क्या होता है कि ये जो सर्व समीकरण है इसमें हम यदि साइन पूरे में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे लें तो क्या बनेगा। पूरे में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, बटे में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। यहाँ से सर्व समीकरण यदि हम साइन स्क्वायर थीटा से पूरे में भाग दे लें, क्या करें, भाग दे लें, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कोस बटा साइन होता है क्या, कोट होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा बनेगा, और बराबर साइन
यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको सीधा कर दो तो कोसेक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाएगा क्या, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे आया, तो यहां पे इसी से ही आया, इसमें साइन का भाग दिया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो ये हम 5वें नंबर पे लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी यहां पर ये आ गई, सर्वसमीका यहां पर ये आ गई। अब इसी टाइप से यहां पे आपको छठवीं मिलेगी, छठवें नंबर पे आपको क्या मिलेगी, तो छठवें नंबर पे आपको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। कैसे मिलेगा, तो इसमें साइन से भाग दिया तो ये वाला मिलेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वाला, और इसी में आप पूरे में कोस से भाग दोगे तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। राइट, बता दिया कैसे मिलेगा। अब इसके बाद में आप ध्यान रखें कि यहां पर 7वें नंबर पे देख लो और 8वें नंबर पे देख लो, यहां से केवल आपको यह पूछे कि केवल कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर है यहां पे, तो स्क्वायर यदि हम हटा लें और आपको ये बोले केवल कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर की साइड आगे क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक, अब रूट बनेगा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर में ये था, स्क्वायर हटा इधर आके रूट बना, तो यहां पे ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया। राइट, ठीक इसी तरीके से ये वाले को भी कर लो, तो यहां पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा केवल। ठीक है, स्क्वायर यहां से हटा तो रूट बना। क्लियर रहता। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सर्व समीकाएं हैं, बहुत सारे टाइप की सर्व समीकाएं हैं जो मेन आपको यहाँ पे मैंने बताई है। ठीक, अब यहां से ऐसा भी हो सकता है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको 90वें नंबर पे ये भी बता दूं कि यहां से यदि कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा, तो बताओ आप क्या होगा, बराबर में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है, ये उधर की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 आया। इतना क्लियर है। तो कोट स्क्वायर थीटा केवल मान निकालना है तो इसको उधर की साइड ले जाना है, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये अलग कॉन्सेप्ट है एक। ठीक है, एक अलग ही यहां पर ये सर्वसमीका है, एक अलग आइडेंटिटी है। अब यहां पे 10वें नंबर पे देख लो, 10वें नंबर पे यहां पे क्या होगा, जैसे यहां पे कोट स्क्वायर का निकाला उसी टाइप से यहां पे टेन स्क्वायर का निकालो, एक को उधर की साइड भेज दो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस की साइड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो टेन को यहां पे लिखो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस टाइप से यहां पे हमने कितने टोटल 10 यहां पे समीकरण लिख दिए हैं। ठीक है, 10, और यहां पे एक जो मेन है उसके सहित कितना है, 11 है। तो ये सारे सब कुछ आपको रटना नहीं है, रटोगे तो फिर गड़बड़ होगा मामला। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, इनकी मेहनत लगेगी शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में कोई भी आप अच्छा काम करने जाओगे तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो ये एक मजाक बन जाएगा। अभी मान लो से कि मेरे को इनके अलावा भी बहुत सारे कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे तो फट से उसका आंसर निकल आएगा, फट से वो मुंहजबानी आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि ये निकलता कैसे है और किस कॉन्सेप्ट से, किस समीकरण से कौन सी समीकरण आसानी से बन जाती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको भी करना है। राइट, आप उससे पहले आगे बढ़े, प्रश्नों पे जाएं, उससे पहले आप पहले लिख लें इसको ध्यान से, और यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, वो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करेंगे ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और बाकी आपका जो जिसको भी शेयर किया है वो भी पढ़ पाएगा। राइट, चले तो लिखें इसको, फिर प्रश्नों पे आते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगला वाला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहला सबसे सिंपल प्रश्न है, यहां पर इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमें यहां पर इस्तेमाल करना है किसका, सर्वसमीका का। ठीक है, सर्वसमीका के आधार पर ही इसको हल करना है। बाकी इसको डायरेक्ट भी कैसे करना है, डायरेक्ट करना है तो वो कल वाली जो क्लास थी उसमें पूरा डायरेक्टली मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से बता रहा हूं। जिन्होंने कल की क्लास देखी है वो डायरेक्ट इसको कर देंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सेक थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा, आप ये बताएं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये आपको सबको पता है।
क्योंकि 2 क्लास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है जिन्होंने वो पढ़ ले एक बार जाके उस पहली दूसरी क्लास को, ठीक है, फंडे पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसका 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5, ठीक। अब यहाँ पर 2 भुजाएं आपके पास है, तीसरी भुजा आपके पास नहीं है, और सेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये कोस का उल्टा होता है, ठीक है। कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, राइट। इतना यहाँ पे ध्यान रखना है, कर्ण बटे में आधार। अब यहाँ पे कर्ण तो आपके पास है 5, लेकिन आधार आपके पास नहीं है, तो यहां से आप आधार निकाल लो। कैसे निकालेंगे, जब भी आधार निकालना हो या फिर लंब निकालना हो तो क्या करना है, ये आपको पता है, फिर भी बता दे रहा हूं कि जब भी यहां पर कर्ण निकालना है, जो भी 2 भुजाएं दी है उसको क्या करना है, यहां पे प्लस कर देना है, वर्ग करने के बाद प्लस कर देना है। पहले क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग, और फिर प्लस कर देना है। लेकिन यदि लंब निकालना है या फिर आधार निकालना है तो आपको क्या करना है, वर्ग तो दोनों संख्याओं का क्या करना है, जो संख्या आपको दी है ना उसका वर्ग करना है, लेकिन माइनस कर देना है बाद में। उसके बाद में जो भी रूट निकले वो रूट को निकाल देना है, ठीक है। बस इतना केवल ध्यान रखा तो आपका सवाल बड़ी आसानी से त्रिकोणमिति का हर सवाल हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये है लंब और यहाँ पे कर्ण है, निकालना क्या है, आधार निकालना, ठीक है। तो आधार निकालना ये वाला, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना, पहले क्या करना है, वर्क करना है, इसका वर्क करो, इसका वर्क करो, तो इसका वर्क करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9 आएगा, और इसका वर्क करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। फिर क्या कर देना है, घटा देना है, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 का क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे, तो इसका हम रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आधार कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। बड़े शॉर्टकट में आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये चीज आप मौखिक निकाल सकते हैं, मौखिक तौर पे केवल बोल के कुछ ही सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे समझाना है, हर स्टूडेंट को समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर सारा सब कुछ। लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर ली मेरा वीडियो, एक बार आपने देख लिया सिस्टमेटिक शुरुआत से लेकर एंड तक, आप जरूर ये निकाल लेंगे, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे बताएं, अब आधार भी आपके पास है, लंब भी है, कर्ण भी है, तो कर्ण कितना है और आधार कितना है ये बता दो। अब तो आधार, कर्ण कितना है, 5 है, 5 को ऊपर लिखो, आधार कितना है, 4 है, तो ये आधार की जगह आधार लिखो, ये आपका आंसर आ गया, सेक थीटा बराबर 5/4 ये आएगा, ठीक। लेकिन यहां पर करना है क्या, आपको सर्व समीकरणों को इस्तेमाल करना है और उसके आधार पर हल करना है। तो सर्व समीकरण का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो इसी सवाल को अब दूसरी तरीके से, सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण से, तो सर्व समीकरण यहाँ पे साइन दिया है तो आपको सीधे लगा लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, राइट। इतना यहाँ पर पता है। अब यहाँ पे साइन का मान दिया है आपको 3/5, तो यहाँ पे इसको क्या करें, ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर रख लेंगे, ये साइन को हटाकर 3/5 रख लेंगे, 3/5 इसका स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसको हल करेंगे तो 9/25 होगा, ये 9/25 उधर की साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/25, ठीक है। 9/25 सभी को पता है ना, 9/25 के साथ यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1 है तो 25 इधर करो, इधर 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना आएगा, वही 16 आएगा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, 16, 25 से कम 25, और 25 माइनस 9 कितना होगा, 16 होगा, और बटे में कितना आएगा, 25 ही रहेगा डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर था यहाँ पर तो कोस थीटा रहेगा, और अंडरवुड में 16/25 आ जाएगा, ठीक है। अब कोस थीटा बराबर कितना आया, ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और इधर इसका कितना होगा, 5 होगा, इसका कितना होगा, 5 होगा। तो ये किसका मान निकल के आया, ये कोस का मान निकल के आया, जबकि आपको निकालना किसका है, सेक का मान निकालना है। तो कोस को उल्टा कर दो तो सेक बन जाएगा, 4/5 कोस है तो सेक बनाना है तो 5/4 कर दो। तो इस तरीके से आपका सेक का जो आंसर आएगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा 5/4 आएगा, 5/4। इस तरीके से आप निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सर्व समीकरण के आधार पर अब बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिनको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे और आपको सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
तो उस टाइम क्या करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट भी बताया और सर्वसमीका से भी कैसे करना है वो भी बताया। ठीक है, दोनों तरीके से आपको सीखना जरूरी है। और यदि आपके कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 10th क्लास का है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए यहाँ पे सेम टू सेम है। बस ये है कि यहाँ पर कर्ण को यहाँ पर क्या बोलेंगे और लंब को यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये इंग्लिश में आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो लंब है इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, आधार को क्या बोलेंगे, बेस बोल देंगे, और कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनियस। राइट, तो इस तरीके से बस 3 वर्ड का फर्क है, बाकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए सेम है। राइट, ये और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं वो उनको अच्छी तरीके से घोल के पी जाना है इन सबको, तभी जाके ना कुछ हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सबसे पहले लिख ले, उसके बाद में फिर अगला वाला प्रश्न मैं लिख रहा हूं उसको आप खुद एक बार हल करें, ट्राई करें, उसके बाद इसका आंसर निकालने के बाद फिर यहां पर देखना है। राइट, चले लिखे इसको। अब यहां पर जो प्रश्न है आपके सामने ये सेम टू सेम पिछले वाले प्रश्न जैसा ही है, बस ये है कि आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, कौन सी सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। ठीक है, बाकी शॉर्टकट में एकदम पहले वाली जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे तो आप बड़ी आसानी से उसको मौखिक तौर पे बोल के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सर्वसमीका से कैसे करना है ये हमें सीखना है। ठीक है, अब यहां पे यदि इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, यहां पर टेन थीटा क्या होता है ये आप पहले बताएं। टेन थीटा बराबर, तो आप बोलोगे यहां पे इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब यहां पर दिया क्या है, 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लंब 1 है और आधार √3 है। ठीक है, अब क्या आपके पास नहीं है तीन चीजों में से, तो यहां पर आपके पास क्या है, कर्ण नहीं है। क्या नहीं है, कर्ण। ठीक है, कर्ण आपके पास नहीं है तो निकाल लेंगे कर्ण। क्या है, लंब और आधार दिया है और कर्ण निकालना है, तो सिंपल फंडा है, लंब आधार का वर्ग करो और दोनों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो लंब इसका 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 होगा, खाली होगा कितना, 4। अब 4 का हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे, तो कितना आएगा, 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर क्या है, ये कर्ण आ गया, तो कर्ण आ गया तो कोस का मान क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता है यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपके पास है, आधार कितना है, तो यहाँ पर आधार आपके पास है √3, आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपको मिला कितना, 2। ये आपका आंसर निकल गया √3/2। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से करना तो है, एग्जाम में ऐसा आया तो डायरेक्ट कर देना है, लेकिन इससे जुड़े हुए प्रश्न थोड़े से अब डिटेल में जाएंगे और थोड़े से प्रश्न को सर्वसमीका से ही हम करेंगे। ठीक है, राइट। अब जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सर्वसमीका के आधार पर आएंगे और उससे करना है, बाकी नॉर्मल तरीके से वो क्वेश्चन आसानी से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सर्वसमीका का इस्तेमाल करो। सर्वसमीका, सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या लगेगी, कौन सी लगेगी, यहाँ पे 10 है तो अपने पास 10 वाला सूत्र कौन सा लिखा था हमने यहाँ पे शुरुआत में अभी, तो आपने ध्यान दिया होगा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिखा था सेक स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर आइडेंटिटी, ये सर्वसमीका हमने अभी लिखी थी शुरुआत में। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का मान यहाँ पे दिया आपको 1/√3, तो यहाँ पे रख देंगे 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि इसका स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इनको 3 और 1 कितना होगा, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इधर ये लिख दो सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 3 और 1 कितना होगा, 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 3/4 आया। राइट, इसको हल करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे केवल आपको निकालना क्या है, कोस निकालना है। तो आप ये बताओ, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कहाँ पे जाएगा, रूट पे जाएगा। ठीक है, रूट पे जाएगा तो सेक बराबर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर आएगा अंडर रूट में 4/3, यही आएगा 4/3। यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर आके रूट बना, 4/3 आया। अब इसके बाद में क्या करना है, तो आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको क्या, कोस थीटा। सेक का उल्टा होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे लिखो और इसको उल्टा कर दो तो बन जाएगा किसका, कोस का बन जाएगा, सेक को उल्टा करो कोस, तो यहाँ पे 3/4 ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़े तो √3 रहेगा और अंडर रूट 4 का मान होता है 2, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आया √3/2। राइट,
तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ। ये है सर्व समीकरण से किया हुआ और ये है डायरेक्ट तरीके से, राइट। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे शर्त ये है कि आपको डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न न देकर आपको सर्व समीकरण के आधार पर प्रश्न देंगे तो फिर आपको उसी से ही हल करना है, ठीक है। कब? जब आप किसी क्लास में मान लो 10th 11th 12th में इसमें है तो, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन इसके आधार पर थोड़ा सा बड़ा के प्रश्न दिया तो फिर आपको इसी से ही करना पड़ेगा, फिर उससे नहीं होगा, ठीक है। उससे होगा तो काफी टाइम लगेगा। इतना क्लियर है? दोनों तरीके मैंने बताया अभी तक। अब केवल एक ही तरीके से करेंगे, वो कौन सा है? सर्व समीकरण, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इससे नहीं होंगे, है ना, इससे होने वाले नहीं है, अब इसी से ही होगा, राइट। चलो लिख लो पहले। चलो दोस्तों, तो अब यहां पर जो प्रश्न आपके सामने है, ये वाला जो प्रश्न है, ये बिना सर्व समीकरण की मदद से आप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, ठीक है। इसलिए सर्व समीकरण जितनी भी मैंने शुरुआत में बताई है उसको अच्छी तरीके से देख लेना है, याद कर लेना है, या फिर आपको निकालते सीख लेना है, ठीक है। दोनों में से एक काम करना है, या तो आपको निकालते आना जरूरी है या मौखिक तौर पे याद होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मौखिक तौर पे यदि याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक। चलिए अब इसको स्टार्ट करेंगे। और कोट स्क्वायर a माइनस 1 बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका मान हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको यहाँ पे लिख लें। और यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्या है, कोट स्क्वायर a माइनस 1। तो कोट का मतलब क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बटा लंब, आधार बटे में लंब होता है, क्या है, लंब। और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला हम ना लिखकर सीधे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये देखना है, आप ये बताओ टेन स्क्वायर या टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में होता है कोस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यदि आपको नहीं पता तो ये साइड में कॉपी में सबसे ऊपर कहीं पर लिख कर रख ले, क्योंकि बार बार काम आने वाला फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। चलिए, तो टेन का ये है, तो अब आप ये बताओ कि कोट का क्या होगा, कोट थीटा का क्या होगा। तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका सूत्र है, इसको उल्टा कर देंगे तो कोट का बन जाएगा, मतलब कोस को ऊपर रख देंगे कोस थीटा और नीचे क्या रख देंगे, साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से, जिस तरीके से साइन और कोसेक उल्टा होता है, इसी टाइप से टेन और कोट उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख लें, कोस बटा साइन लिख लेंगे। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगे, कोस ए बटा साइन ए, साइन ए, साइन स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 माइनस टेन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन बटा कोस लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। इतना यहाँ पर क्लियर है आपको। अब यदि ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, यदि नहीं लिखा है तो जरूर एक बार लिख लेना, इसको दोनों को लिख के रख लेना, ठीक है। चलो यहां से इसको हटा दिया मैंने। अब इसके बाद यहां पे ये दोनों बटे में है और इधर माइनस में है। इसका मतलब ये है कि इसका माइनस कर देना है, और इधर ये बटे में है और ये माइनस में है। इसका मतलब इसका और इसका माइनस कर देना है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना, एक स्टेप हम डायरेक्ट जाएंगे तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो सीधे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके बटे में क्या आएगा, तो इसके बटे में आएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, राइट। इसी टाइप से यहां पे करो, यहां पे ये इधर आएगा तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां पे आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके बटे में भी क्या आएगा, यहां पर आएगा कोस, ठीक है। यहां पे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाले को और इसको ध्यान से देखें, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये कटा यहां से इससे। तो अब क्या होगा, अब ये तो अलग अलग है तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इसके बटे वाला ये नीचे आ जाएगा और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। ये तो आपको पता है कैसे, यहाँ पे 1 बटा एक्स है और इधर 2 बटा वाई है। तो क्या करते हैं, 1 बटा एक्स को पहले लिख लेते हैं और गुणा लगा के नीचे वाली संख्या उसको उल्टा करके लिख देते हैं यहाँ पर। तो y नीचे है तो ऊपर और 2 ऊपर है तो नीचे, इस तरीके से लिखते हैं। आपको लगभग ये सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये साइन है ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा और कोस ऊपर आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ऊपर लिखें, कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको ये पता है
कि कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, तो कोस बटे साइन किसका फॉर्मूला है? तो आपको पता है ये कोट का फॉर्मूला है। किसका है? कोट का है। तो यहां पे लिख लेंगे कोट स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आंसर क्या है इसका? कोट स्क्वायर ए, राइट। तो यहां पे आपने ये देखा होगा कि इसको हमने हल किया किसके माध्यम से? सर्वसमीका के माध्यम से। बिना सर्वसमीका के इसको हल करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां पर। अब ये कंप्लीट करने के बाद में इसके जैसा सेम टू सेम दूसरा एक दे रहा हूं, उसको कोशिश आपको करना है कि करके दिखा दें एक बार। ठीक है, यदि सही तरीके से एक मजबूत स्टूडेंट है, यदि करने वाला सही तरीके से, तो वो आराम से कर देगा उसको। बस यहाँ पे जो भी स्टेप आपको जरा सी भी मान लो कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, चलिए इसको उतार लें। उसके बाद दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, चौथा वाला। ठीक है, अब चौथा वाला प्रश्न क्या है थोड़ा सा ये देख लें। 4th नंबर पे चौथा वाला प्रश्न, 1 कोस ए माइनस 1 के बटे में यहाँ पर है सेक ए प्लस टेन ए। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही तरीका लगेगा इसमें और ऐसे ही करना है। सर्व समीकरण बस है तो देख के समझ में आएगा कि इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, राइट। चलिए इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद इसको हल करें, तो हल कैसे करेंगे थोड़ा सा ये देख लो पहले। सबसे पहले 1 कोस है तो कोस ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पे सेक है, तो सेक को जहां पर भी मानसिक सेक है, कोसेक है, ये सब कुछ दिया है, कोशिश ये करना है कि उसको साइन और कोस में ही बदल दे पूरी तरीके से। बस साइन और कोस में बदल दिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको साइन और कोस में बदलना है इन दोनों को। तो ये सेक लिखा हुआ है, किसका उल्टा होता है? तो कोस का उल्टा होता है। ठीक है, वैसे इसका एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बता दे रहा हूं कि इस टाइप का यदि प्रश्न आया तो आपको कैसे करना है। सिंपल फंडा है, यहाँ पे जो कोस है ना और ये सेक है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपको पता है वो जब भी ये गुणा में आ जाते हैं ना तो फिर कट जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोस ए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। क्यों? कोस से सेक ये कट जाता है तो आता कितना है? 1 आता है। ठीक, इसी टाइप से यहाँ पे इनको यदि ट्रिक के बेस पे मैं देखूं आपको बताऊं तो ये दोनों आपस में भी आएंगे, गुणा होगा तो ये कट जाएंगे और क्या रहेगा? केवल क्या? टेन थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा, डायरेक्टली आंसर की हम बात करें तो इसका टेन थीटा ही आएगा, मतलब 10a आएगा। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक दूसरे के उल्टे यहाँ पर आ गए तो क्या होगा? इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर इतना? लेकिन यहाँ पर हम हल करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से और सीखेंगे। ठीक है, ट्रिक ठीक है, कॉन्सेप्ट है, एकदम शॉर्टकट है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी कभी ये ट्रिक भूल जाते हैं तो दिक्कत आती है फिर। ठीक है, इसलिए बेसिक सीख के रखें हम। चलिए तो इसको यहां पर क्या करें, यहां पर कोस है तो 1 कोस को कोस ही रहने दें, कोस ए है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और इसके बाद यहां पे देखें 1 के बटे में सेक है तो सेक को हम क्या करेंगे? 1 कोस लिख लें। सेक को 1 कोस लिख लें, कोस ए, और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस लगा लें। और 10 को लिखते हैं हम साइन बटा कोस, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में इसको हल करेंगे हम ये वाले को, तो बटे में क्या रहेगा? केवल कोस ही आएगा और यहाँ पर जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ये होगा। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्ट कर दें। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे हम क्या? 1 कोस ए माइनस ये जो कोस है ना दोनों कॉमन है तो एक बार लिखेंगे बटे में। ठीक है, एक बार बटे में ऐसे लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा या साइन ए बटे में आएगा क्या? कोस ए। ऐसा यहाँ पर लिखेंगे, ये वाले को हल करेंगे। लेकिन हम ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पूरा इसको जो कोस है ना ये वाला, ये यहाँ नीचे रहेगा तो ये ऊपर उठ के चला जाएगा, 1 में जाके गुणा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कोस को कहाँ पे लिखेंगे? कोस ए यहाँ पर लिख देंगे और नीचे क्या रहेगा? ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इतना यहाँ पर हुआ। ठीक है, अभी और आगे करना है इसको। अब आगे कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर गुणा कर लो। ठीक है, इसको इधर लिख ले तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और इधर की साइड यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लो, और कोस का कोस में करो कोस स्क्वायर, कोस
स्क्वायर ए बटे में क्या रहेगा, तो कोस इंटू कोष्टक में ये रहेगा, ठीक है। तो कोस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इतना यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर लिख लेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू एक ये प्लस में क्या है, ये साइन है तो यहां पे प्लस साइन ए, ठीक है। और बटे में यहां पे आएगा क्या, कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये यहां पर है, ठीक है। कोस और ये 1 प्लस साइन ए, इतना यहां पे क्लियर हुआ। तो अब यहां पे फिर आगे देखें, दिख रहा है नीचे यहां पे, ठीक है दिख रहा है। अब यहां से हम साइन को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एक साइन यहां पे बाहर निकलेगा तो साइन ए, और अंदर क्या रहेगा, साइन प्लस 1, ठीक है। साइन ए प्लस 1 रहेगा और बटे में रहेगा कोस ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये गया साइन बटा कोस क्या होगा, तो इसका होगा क्या, टेन होगा, क्या होगा, टेन ए। ये आपका आंसर आ गया, टेन ए इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में मैंने बोला था कि यदि आप शॉर्ट तरीका यदि ध्यान रख सकें तो रख लेना है, अदरवाइज ये करते तो अपने को आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसको करना थोड़ा सा फास्ट पड़ेगा ताकि आपका टाइम कवर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में कैसे बताया था आपको, जब भी कोस आया और सेक आया, ये इसका उल्टा है या फिर ये इसका उल्टा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। जब ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही उस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। वही क्या होगा, उस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको प्रश्न को देख के पहचानना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पे जो लिखा है उसी को आपको लिख देना है, आंसर में क्या लिखना है, टेन थीटा या टेन ए। बस 2 से 5 सेकंड के अंदर आप आंसर सीधे लिख देंगे, ठीक है। और यदि कॉन्सेप्ट आपको ये याद नहीं रहा, ये ट्रिक याद नहीं रही, तो फिर आपको ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो लिख लें इसको, ये दोनों प्रश्न आपके सामने हैं और एक जिससे लगभग थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर 2 प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है। पहला वाला प्रश्न आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक ऐसा ही प्रश्न किया है, ठीक है। बस ये एक लिखा आगे पीछे, पहले वाले में ये जो पद है ये पीछे की साइड था और ये वाला आगे की साइड था। उसमें टेन ए सेक ए इस तरीके से था, ए था। यहाँ पे मैंने थीटा किया है, ठीक है। बाकी है पूरा लगभग वैसा ही है। अब यहाँ पर ये देखें कि इसका आंसर कैसे होगा। अब बेसिक तरीके से तो मैंने पिछले वाले में बताया है, अभी बेसिक तरीके से इसमें नहीं करेंगे। इसमें आपको सीधा आंसर बताना है, बस सीधा, जैसे अभी मैं पिछले वाले में डायरेक्ट बताया था ना आंसर, डायरेक्ट कैसे निकालना है ये सिखाया आपको। तो डायरेक्ट आंसर आपको बताना है कैसे, तो देखो यहां पर इसमें देखो एक दूसरे का उल्टा कोई है क्या, तो सेक का उल्टा होता है कोस, ठीक है। जो कोस होता है कोस थीटा, इसका इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा होता है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये उल्टे हैं, तो इनको यहाँ पे हटा लो और क्या दिख रहा है आपको, टेन थीटा। तो बस आपका जो आंसर है वो आंसर क्या आ गया, टेन थीटा। क्या आ गया, टेन थीटा। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। इसको हल करेंगे पूरी तरीके से तो भी आपको क्या मिलेगा, आंसर टेन थीटा ही मिलेगा, ठीक। जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो तो इसका काम तो हुआ कंप्लीट, और बाकी जिनको बेसिक तरीके से करना है वो बिल्कुल कर ले, ठीक है। अब अगला वाला प्रश्न यहां पर आए, और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बहुत बड़ा सिंपल सा है प्रश्न। यहां पर आपको 2 चीजें इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी, तो यहां पर एक होता है क्या, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 चीजें यहां पर इस्तेमाल करना है। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, बाकी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको सूत्र बहुत अच्छी तरीके से पता है, काफी टाइम से रटते आ रहे हैं स्कूल में, पूरी तरीके से 3-4 साल तक इसको, इन दोनों प्रश्नों को ही रटा है, ठीक है। 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं से स्टार्ट कर दिया था, तो अब इसको तो पता है अच्छे तरीके से। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस वाला ना, तो यहाँ पे माइनस 2ab आएगा। हाँ, तो यहाँ पे जब प्लस है
ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इनको भी दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ देना है इन दोनों को आपस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे तो इसको ये भी जुड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा, कट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये जुड़ेंगे तो क्या होगा 2a और 2b, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब इसका आंसर आएगा सीधा सीधा, आंसर क्या आया कि 2 को यहां पर लिखना है और a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह साइन और कोस आएगा, ठीक है। तो a मतलब क्या है, साइन, और b क्या है, कोस है, तो a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया काम, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये यदि नहीं करना है तो डायरेक्ट इसी को खोल लो, ये भी कट जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहली स्टेप में खोलना है, दूसरे स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है, ये है। बाकी ये भी शॉर्टकट है, वो भी शॉर्टकट है, तरीका बस वही है, ये सूत्र है, सूत्र के माध्यम से किया और यहाँ पे इसको खोल के करेंगे, ठीक। तो कंप्लीट हुआ ये वाला। अब यहाँ पर दोस्तों अगले वाले जो प्रश्न है ये लगभग सेम है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये कि जितने प्रश्न हमने यहाँ पे सीखे हैं उनको एक पेज में लिख लें, ठीक है, एक कॉपी में उसको लिख लें। लिखने के बाद में उस टाइप के प्रश्न जितने भी आपको बुक में मिले उन सभी प्रश्न को उठाओ और एक एक को रगड़ दो, बस एक एक को हल कर दो, ठीक। और सर्व समीकरणों को अच्छी तरीके से पढ़ें, बार बार उसको लिखते रहें। आप 2 से 3 बार लिख लेंगे, ऑटोमेटिक आपके माइंड में छप जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर काम करना है और बाकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स, बिना प्रैक्टिस का मैथ्स आसान नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। लगातार उसको पढ़ते रहें, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।